गणेशा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय लंबोदरं परम सुंदरे कृदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्धदिवाकरिनिभो उज्ज्वल कांति कांतम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनन्दं कंदहते पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। करण चरण कृतवाक्य कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनं जं वा मानसं वा पराधम् विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। श्री महादेव शंभु। आये हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित द्रादीन धरू पधारिये पवने कुमार। पधारिये पवने कुमार। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगे पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुगे पानी। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ उमानाथ दीनानाथ के चरणार बिंदुओं में सदैव धर्मरत अनुरक्त रहते हुए जन जन की भावना से प्रचार करने वाले और अपने जीवन को कृतार्थ कर समस्त संत समुदाय समस्त ब्राह्मण समुदाय समस्त विद्युत आचार्य वर्ण के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले दिनों आपने जब देव ऋषि नारद को अभिमान हो गया था इस कथा को आपने श्रवण किया और फिर देव ऋषि नारद मुनि जब अभिमान होने के कारण ब्रह्मा जी के पास सदाशिव के पास और श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने अपनी माया रची और उस माया से एक बनाया कि अपने भक्त नारद जी को जो है इस अभिमान से मुक्ति दिलाएं और जिनके हृदय में भक्ति ज्ञान और वैराग्य था उनके हृदय में आज काम कैसे व्याप्त हो गया। इस कथा को आपने श्रवण किया। अब उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए जब माया की रचना रची तो भगवान ने एक माया का नगर बनाया और एक राजा बनाया माया का और माया की राजा की पुत्री बनाई। उनका नाम था शील निधि राजा। इस कथा को भी आपने जब देव ऋषि नारद मुनि उस नगर में पहुंचते हैं जिस मार्ग से देव ऋषि नारद मुनि जा रहे होते हैं उसी मार्ग में जो है भगवान श्री हरि ने एक नगर बनाया। उस नगर में देव ऋषि नारद मुनि की दृष्टि पहले कभी नहीं हुई। देखिए जब काम हमारे ऊपर सवार हो जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। देव ऋषि नारद मुनि काम में मोहित होकर जा रहे थे तब कहाँ पहुंचे? राजा के महल में पहुंच गए और वहां एक महोत्सव हो रहा। दूर दूर से देश विदेश से राजकुमार आए हुए थे, राजा महाराजा आए थे। राजा ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह एक सुंदर वर के साथ करूं। देव ऋषि नारद मुनि पहुंचते हैं। राजा कहते हैं अहो मेरे भाग्य,
और आप जैसे संत पधारे, तो प्रभु आज ये बताइए कि मेरी कन्या के गुण और दोषों के बारे में। अब देव ऋषि नारद मुनि जैसे ही इस कन्या को देखते हैं, इस कथा को भी आपने सुना, और भगवान श्री हरि जो है राजकुमार का भेष धारण करके आते हैं, और वो कन्या भगवान नारायण की वरमाला पहना देती। इस दृश्य को देव ऋषि नारद मुनि देखते हैं और अन्य राजा देखते हैं। सारे बड़े विचलित होते हैं कि हम लोग तो आए थे विवाह करने के लिए, और यहाँ तो खुद ही नारायण आके कन्या का वरण कर लिए। अब देखिए कथा कहती है, जहां पे काम बैठा होता है वहां पे कभी भी देवता और देवी नहीं आती। और देवी साक्षात तो माया साक्षात सर्वेश्वरी महालक्ष्मी थी। जिस पंक्ति में बैठती थी माता वहां जाती ही नहीं। देव ऋषि नारद मुनि दूसरी पंक्ति में आ जाते। अब जब देव ऋषि नारद मुनि दूसरी पंक्ति में आते थे, फिर भी देवी वरमाला नहीं पहनाई और देख रही थी। उसी तत्क्षण जो है भगवान प्रकट हो जाते और भगवान के गले में वरमाला पहनाती है, और इसके बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान। इधर दो पार्षद सदाशिव के बैठे थे ब्राह्मण वेशधारी, और वो देख देख के नारद जी को पहले ही चिढ़ा रहे थे। क्या? क्योंकि वो जो पार्षद थे, नारद जी का मुखड़ा जो है पार्षदों को दिखता था, और साक्षात माया की कन्या माया को दिखता था। और उन्होंने सोचा, अरे ऐसे भी लोग आते हैं कि जो बानर का रूप अपना चेहरा भी नहीं देखते और विवाह करने की बात करते। कहते हैं सांसारिक लोग तो यहाँ कि हम जो योग्यता है उसी के लिए और अपनी योग्यता के अनुसार ही हम कन्या, या अपनी योग्यता के अनुसार ही हम बात, यहाँ पे ये भी बताते हैं। अब भगवान तो कन्या का वरण करके चले जाते। देव ऋषि नारद मुनि वहां से जैसे ही आगे चलते और चिंतन कर रहे होते हैं कि आज नारायण ने हमें धोखा दिया। जिनका मैं भक्त था उन्होंने ही अपना रूप दिया। तब वो पार्षद कहते हैं, अरे महाराज आप अपना चेहरा तो देखिए। कहते हैं इतने सारे राजकुमार हैं, तब नारद जी कहते हैं मेरा चेहरा तो जगत से सुंदर है। तब वो पार्षद कहते हैं, हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका चेहरा तो जैसा आपका है ऐसा चेहरा तो किसी का है ही नहीं। फिर वो हंसने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। नारद जी सोचते हैं आखिर क्या इस चेहरे में है। और देखिए नारद जी का सारा शरीर तो मनुष्य की तरह था, और ऊपर का जो चेहरा था यानी गर्दन थी वो बानर की। अब उन पार्षदों ने कहा, अरे महाराज जाइए मुकुर में देख के आइए। यानी उस जमाने में मुकुर तो था नहीं। तो गए, एक सरोवर में जल भरा हुआ था, और जल में जैसे ही देखते हैं तो बानर का चेहरा देखते। अब नारद जी को सोचते हैं कि अरे मेरा भ्रम हो गया है, मेरे आंखों में धुंधली पड़ गई, ये तो नारायण का चेहरा। जब फिर दोबारा देखते तो नारद जी को एकदम क्रोध आ जाता है, और क्रोध के कारण तत्काल जो है ये जो पार्षद है ना, इनको श्राप दे देते हैं। और क्या कहते हैं, तुम जानते थे और मुझे पहले से नहीं बताया, और मुझे चिढ़ा रहे थे इस भरी समाज में महोत्सव में बैठ के। इस कारण जाओ, तुम जो है दैत्य बनोगी। और वो दोनों ब्राह्मण वेशधारी कौन बने? जो रावण और कुंभकर्ण हुए। नारद जी के श्राप देने के कारण भगवान के जो पार्षद हुए उनको श्राप है। इसके बाद में अब देव ऋषि नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी और माया को लिए खड़े हुए। देव ऋषि नारद मुनि का तो क्रोध इतना सिर पे चढ़ गया था, क्योंकि देव ऋषि नारद मुनि ने कहा कि हे विष्णु, हम तो एक विवाह के लिए
परेशान थे और आपकी परमिशन ली थी, आपने कहा था, और आप दो दो नारियां लिए हैं। जरा अपने भक्त के बारे में सोचा तो होता। तब देव ऋषि नारद मुनि क्या कहते हैं, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्वमोहना, परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनासुन। कहते हैं तुम बड़े कपटी और महादुष्ट और मायावी हो। तुमने जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भी मोहिनी का रूप धर के देवताओं का पक्ष लिया था और दैत्यों का विरोध किया, और जो अमृत निकला था वो तुमने देवताओं को खिलाया और दैत्यों को भी छला। तुम वही हो, वही छलिया हो जो बटुकनाथ का रूप बना के आए थे और राजा बलि को छल लिया। अब भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, और सर्वेश्वरी महालक्ष्मी और साक्षात जो माया देवी थी ना, वो राधा रानी, वो भी शांत खड़ी हुई और देख रही है। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अरे तुम जरा सा अपने भक्त के बारे में सोचते कि इसका विवाह हो जाता, लेकिन तुम्हें ये सुहाया नहीं। तब कहते हैं, जाइए, मैं पत्नी वियोग में, नारी के वियोग में मैं जल रहा हूं, और त्रेता युग में जब तुम मानव शरीर लेके आओगे, तीन श्राप दिए। एक, तुम मानव शरीर लेके आओगे, और दूसरा, पत्नी वियोग में आज मैं जल रहा हूं, यही पत्नी वियोग में आप भी जलो। और तीसरा श्राप क्या दिया, जो ये रूप दिया है, यही रूप यानी वानर रूप आपकी सहायता करे। फिर भी भगवान विष्णु ने कोई उत्तर नहीं, और बोले कि हे देव ऋषि, आपने जो कहा, आपका श्राप मुझे स्वीकार है। जब इस तरह से कहते हैं, तुरंत ही सदाशिव की जो माया है विलुप्त हो जाती है, और नारद जी को भ्रम हो जाता है। और कहते हैं, तब नारद जी को ऐसा महसूस किया कि हमसे गलती हो गई। वहां पे उसी समय देव ऋषि नारद मुनि जो है, भगवान श्री हरि के चरणों में गिरते हैं और क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हमें माफ कीजिए, और ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपका भक्त होने के बाद भी, क्रोध के कारण मैंने आपको श्राप दे दिया है, मैं घोर नरक में जाऊंगा। इस तरह से कहते हैं। तब कहते हैं, नाखेदम कुरुमे भक्ता वरस्तुम नात्र संशया। कहते हैं कि आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सतरजतम से परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। और कहते हैं, नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं नारद जी। क्यों? क्योंकि नारद जी को जो अभिशाप हुआ, तो नारद जी की मुक्ति के कारण भगवान विष्णु ने ही कहा था कि आपको शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो ही आपका तारण होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, यही जो है ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, तीनों दिखते तो अलग अलग हैं, लेकिन ये एक ही है। इस तरीके से भगवान सदाशिव की माया से आप मोहित हुए थे। कहते हैं, जब भगवान को क्षमा मांगते हैं तो भगवान कहते हैं, ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीत तजहु घन मोरे, जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तुम्हें इस मुक्ति के लिए उपाय बता देता हूँ। क्या उपाय बताया कि तुम जो है अपने पिता के पास जाइए और शिव महापुराण का अध्ययन करिए, चिंतन करिए और मनन करिए। तब कहते हैं
कि सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करिए या शिव महापुराण का अध्ययन करिए। तो शिव महापुराण का सुनने श्रवण करने से तो नारद जी के कष्ट दूर हो गए। और फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनो। अंतर्हिते हरहु विप्रः नारदो मुनि सत्तमः विचारमयि पश्चिम शिवलिंगानि भक्ति। कहते हैं ऋषियों, भगवान वहां से अंतर जब नारद जी फोन आ गया था, डिस्टर्बेंस किया। तो जब भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद मुनि को उपाय बताया, इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके बाद नारद जी ने क्या किया? पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड त्रिलोकी में भ्रमण करते करते, और जहां जहां शिव की कथा हो वहां पे शिव के, जहां पे शिव की कथा हो तो शिव की कथा सुनने लगते थे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। जिसके कारण जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप तो सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं और सारी सृष्टि की रचना आपने ही की। कृपा करके हमारे दुखों को दूर करने के लिए कुछ रास्ता बताओ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देव ऋषि, मेरे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि, आप जो है नैतिक ब्रह्मचारी हैं और सब कुछ पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान सदाशिव की कथा तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, और इस संसार में कोई नहीं है कि जो भगवान सदाशिव की कथा कहे। लेकिन जो भी हमने सुना है फिर भी मैं तुम्हें बताने का प्रयास। अब नारद जी बोले, उस समय नारद जी की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। तब ब्रह्मा जी कथा कहते हैं, और क्या कहते हैं, इसी कथा को जब सुनाया तो नारद जी के कष्ट दूर हुए। और यहीं पे क्या कहते हैं सूत जी महाराज, कि जब इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर रुद्रगण प्रसन्न हो गए, तो जो रुद्रगण थे, कौन से रुद्रगण? जो सदा शिव ने भेजे थे, और उनको कहा कि तुम्हारी मुक्ति के लिए हम उपाय बताते। भगवान विष्णु जो है त्रेता युग में नर रूप में आएंगे और राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। वो होंगे तो नर रूप में, लेकिन साक्षात परम ब्रह्म होंगे। उनके हाथों ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद तुम स्वयं भगवान के धाम में आ जाओगे। रुद्रगण भी प्रसन्न हो गए। इस एक भजन आता है, क्या कहते हैं, उसी भजन को रुद्रगणों ने गाया और देवऋषि नारद मुनि ने गाया। उसी को हम लोग भी दो लाइन में कर सुनते हैं। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरणे हम आए तिहारी। शरण तिहारी शंभु शरण तिहारी। शरण तिहारी शंभु शरण तिहारी। राखियो लाजे हमार शरणे हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरणे हम आए तिहारी। बाम भाग में गौरा विराजे। बाम भाग में गौरा विराजे। गौरा विराजे आके गौरा विराजे। शंकर डमरू धारी शरणे हम आए तिहारी। शंकर डमरू धारी शरणे हम आए तिहारी। अर्धि चंद्रमा मस्तक सोए। अर्धि चंद्रमा सिर पर सोए। कर त्रिशूल संभारी
शरणे हम आए तिहारी, ओ शिव भोला भंडारी, शरणे हम आए तिहारी। कृपा करो हे अवघड़ दानी, कृपा करो हे शंभुदानी, भक्तन संकट हारी, शरणे हम आए तिहारी, शिव भोला भंडारी, शरणे हम आए तिहारी। इस तरह से जब रुद्रगणों ने भगवान शिव की प्रार्थना की और देव ऋषि ने शिव महापुराण ब्रह्मा जी से सुने, तो अब मंदरांचल पर्वत पे, यानी मंदरांचल पर्वत पे नंदीगढ़ संतादियों को कथा सुना रहे हैं और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। और यहाँ पे सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से, यानी जूम मीटिंग के माध्यम से मैं आज सबको कथा सुना रहा हूँ। और क्या कहते हैं, नारद जी ने हाथ जोड़ के पितामह ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कथा को जब प्रारंभ किया तो कहा कि हमें सदाशिव की महिमा के बारे में, और कहने लगे, तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं